नमस्कार गाइस, बुलिसफुल मास्टर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरा ए टू जेड आपको समझाऊंगा। अगर आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी लर्निंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा जीरो होगा। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा गाइस। बहुत कुछ इंप्रूवमेंट किया है मैंने अपनी लाइफ के ऊपर। इस वीडियो को बनाने में हो सकता है मैंने 5 से 6 साल खर्च कर दिए होंगे, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है बहुत सारी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बहुत सारी ट्रेडिंग जर्नल्स मैंने बनाई है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। उसके बाद ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारा लॉसेस करने के बाद सारे जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पूरा वीडियो गाइस ध्यान से देखना। ये वीडियो यूट्यूब पे आप ढूंढोगे ऐसा वीडियो तो मुझे नहीं लगता कहीं आपको मिलेगा। मैं 100% गाइस कह सकता हूं कि ऐसा वीडियो अगर आपको यूट्यूब का कहीं पे मिल जाए, मेरे जैसा वीडियो अगर आपको मिल जाए तो आप कमेंट करके बताना कि मास्टर आपके जैसा वीडियो वहां पे पड़ा है। तो गाइस एक बेसिक से अगर आपको आज के वीडियो के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो गाइस मैं मान लो कि मैं ट्रेडिंग सिखाना बंद कर दूंगा। इतना अपने आप से दावा कर रहा हूं कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं आया तो आज से आप सीखने वाले हो। तो वीडियो हल्का सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि गाइस अगर आप पैसे देके कहीं से ट्रेडिंग सीखते हो तो भी वहां पे आपको सेमिनार्स, वीडियोस या लाइव क्लासेस में आपको बैठना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है। तो गाइस जो लाखों रुपए देके भी आप जो चीज नहीं सीख सकते वो आज आप इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हो। ध्यान से वीडियो को समझना, पूरा ए टू जेड मैं आपको समझाने वाला हूं। और वीडियो के एंड में सारा सब कुछ सेटअप बना के एक रामबाण स्ट्रेटजी देने वाला हूं। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑपरेटर माइंडसेट को पहचान सकते हो, हर एक चीज आपको बताने वाला हूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरा बेसिक टू एडवांस सारी चीजें होने वाली है और मजा आने वाला है गाइस। आज के वीडियो में बहुत कुछ चीजें आप सीखने वाले हो यहां पे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड व्हाट इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे गाइस टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कितने प्रकार का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर टाइप्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर माइंडसेट को भी पहचानेंगे कि ऑपरेटर किस हिसाब से आपको ट्रैप कर देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो कौन सी कैंडल्स का, कौन से लेवल्स का, वहां पे आपको कौन से जोन का ध्यान में रखना है वो भी हम बात करेंगे। लास्ट के टाइम आपको बताऊंगा एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस किस तरह से आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस वो सारी चीजें बाद में आती है। लाइव चार्ट पे बैक टेस्ट करेंगे, लाइव बनाऊंगा आपके सामने जैसे कि आप भी बना सकते हो। ओके, गिफ्ट में जो आपको रामबाण स्ट्रेटजी देने वाला हूं वो तो एक अल्टीमेट आपके वीडियो के लास्ट में मिलने वाली है। तो मजा आने वाला है गाइस। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो समझ में आया नहीं आया, कि कमेंट में सबके पढ़ता हूं, रिप्लाई भी देता हूं, लेकिन जेन्युइन आप मुझे कमेंट करना कि सर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया नहीं आया, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्या इस तरह के वीडियोस आपको और भी चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि गाइस इतनी आसान भाषा में, सरल भाषा में मुझे नहीं लगता कोई डीपली इतना समझा पाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिक, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो दो एग्जांपल दूंगा और ध्यान से समझना गाइस। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को बाद में देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इधर उधर के वीडियोस देखना बंद कर दोगे आज के बाद में, क्योंकि आप इस वीडियो में बहुत कुछ समझने वाले हो। सो गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पे आप देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लिक्विडिटी जोन भी बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसे आप जोन बोल सकते हो, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ये याद रखिएगा। ठीक है गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, अगर आप मकान बना रहे हो, मान लो कि बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग से एग्जांपल देता हूं। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो सबसे पहले गाइस उसकी नींव को मजबूत करना पड़ता है। मैं बिल्डिंग बनाता हूं तो मुझे पहले सबसे पहले जो मजबूत बनाना है उसकी नींव को मजबूत बनाना, तो मैंने यहाँ पे एक नींव खोद दी। ठीक है ना गाइस, नींव को फिल कर दिया। उसके बाद में मैं एक दीवार बनाता हूं। तो इस तरह से मैं एक दीवार को बनाता हूं। मैंने यहाँ पे एक दीवार बनाई, दीवार बनाई, दीवार बनाई। अब ये दीवार इस तरह से तो रहेगी नहीं, तो मुझे एक इसके ऊपर छत भी बनानी पड़ेगी, राइट गाइस। तो याद रखिएगा, तो ये यहां पे मैं ना एक छत भी बनाता हूं। यहां पे मैंने एक बना दी इसकी छत। तो यहां पे गाइस ये आपकी छत है। ये दीवार किसके ऊपर टिकी हुई है?
क्या मैं कह सकता हूं सपोर्ट जोन इसको कह सकता हूं। ये दीवार यहां पे जो दिखाई दे रही है वो कहां पे सपोर्ट ले रही है, तो मैं कह सकता हूं गाइस दिस इज सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट ले रही है। मान लो यहां पे मेरे एक यहां पे फैन लटक रहा है, ये फैन टूटेगा, फैन टूटेगा तो कहां पे जाएगा, टूटेगा तो क्या ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कहां पे आएगा, मैं इतना कह सकता हूं गाइस जमीन पे आएगा, सीधा यहां पे आएगा। इतना आपको समझ में आ गया कि दिस इज सपोर्ट। अब मैं यहां पे बैठा हूं गाइस, ये मेरा फोन है, यहां पे फोन है, अगर ये फोन रेजिस्टेंस पे है, अगर मैं यहां पे गिराता हूं कहां गिरेगा, यहां पे, इसका सपोर्ट कहां है मेरा, ये नेक्स्ट हैंड पे, यहां पे देखो गिराता हूं, ये देखो यहां पे आ गया। ओके गाइस, तो यहां पे ये गिरेगा सपोर्ट पे जाएगा, मैं चेयर पे बैठा हूं, चेयर कहां पे सपोर्ट ले रही है, तो मैं गाइस सेकंड थर्ड फ्लोर पे बैठा हूं, तो यहां पे ना सपोर्ट मेरा ले रही है छत पे, जो है मेरा है मार्केट मेरी चेयर सपोर्ट ले रही है। तो इतना बेसिक चीज से इतना मुझे नहीं लगता कोई समझाएगा, तो ध्यान से समझना। तो यहां पे मेरा मार्केट ने लिया सपोर्ट, जैसे कि कोई भी कैंडल आपकी यहां आ रही, मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपका सपोर्ट है, पूरा डिटेल्स में क्लियर करने वाला हूं ये पिक्चर, तो ध्यान से समझिएगा। तो आपका मन हुआ कि भैया मैंने दीवार खड़ी कर दी और मैंने छत बना दी। अब मान लो भैया आपका मन हो गया फर्स्ट फ्लोर ऊपर और बनाने का, चलो बना देते हैं। मैंने फर्स्ट फ्लोर और बनाया बनाया बनाया। ओके गाइस, यहां पे मैं रेजिस्टेंस, ये मैं इस छत को रेजिस्टेंस का नाम दे सकता हूं एज पर मार्केट, एज पर लर्निंग, एज पर ट्रेडिंग स्टाइल में मैं इसको रेजिस्टेंस का नाम दे सकता हूं छत का। तो मैंने इसको रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। तो अब मैंने यहां पे दीवार बना के यहां पे फिर से छत को फिल कर दिया, तो ये मेरा फिर से रेजिस्टेंस हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं फैन, अगर मेरा फैन यहां पे लटक रहा है, फैन यहां पे अगर गिर के टूटता है, कोई भी यहां पे चीज गिरती है, तो मेरा कहां पे गिरेगा, क्या यहां पे डायरेक्टली आएगा या फिर इस छत पे आएगा, जो पहले अपनी जो छत थी, क्या यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो अब मेरे लिए ये जो पहली जो छत थी वो अब मेरे लिए सपोर्ट बन गई, वो मेरे लिए क्या बन गई, सपोर्ट बन गई, ये मेरे लिए अब सपोर्ट बन गई। अगर मुझे यहां पे सीडी 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 यहां पे चढ़ना होगा, अप जाना होगा, तो मैं कहां जाऊंगा, यहां पे जाऊंगा गाइस, क्योंकि मेरा तो रेजिस्टेंस यहीं पे ही है, छत मेरी यहीं पे ही है, तो मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मार्केट यहां से गिरता है गिरता है गिरता है, तो मैं कहां जाऊंगा, पहला सपोर्ट मेरा यहीं पे है। अगर मेरा यहां से अगेन में गिर गया, मेरा फैन गिर गया, यहां से कोई सामान गिर गया, तो मैं कहां जाऊंगा, इस सपोर्ट पे जाऊंगा। तो आई थिंक गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हल्का सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एग्जांपल इतना फास्ट इसलिए समझा रहा हूं, दो वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे तो सेम एग्जांपल के जैसे समझाया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब कि अभी आपका यहाँ पे सपोर्ट है, पहले देखो, अब मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो ऊपर वाले को हमेशा अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये मेरा रेजिस्टेंस हुआ। अगर मेरा यहाँ पे फिर से यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, छत दिख रही है, तो ये मेरा फिर से इससे रेजिस्टेंस बोलूंगा। लेकिन अगर आप यहां पे हो, डाउन की तरफ आपका कोई भी आपका लेवल दिखाई दे रहा है एज पर, ये जो आपका डाउन की तरफ आपको दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे गाइस सपोर्ट। याद रखिएगा, ये अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक लेवल है, ध्यान से अब एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। ये मेरा एक जोन है, ये एक मेरा जोन है, यहां पे बोल दो लेवल है, ठीक है ना, लेवल है। अगर आपका मार्केट यहां से डाउन की तरफ आ रहा है तो ये आपका सपोर्ट का वर्क करेगा। अगर आपका मार्केट यहां से अप की तरफ जा रहा है तो ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस में वर्क करेगा। तो एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि भैया सपोर्ट टूटेगा तो हम अगले सपोर्ट पे जाएंगे। अप साइड में अगर मैं यहां पे बॉल फेंकूंगा तो भाई मेरे ऊपर कुछ नहीं है, छत है, मैं यहां पे फेंकूंगा तो पंखे पे जाके, यहां पे छत पे जाके टच करके वापस यहां पे आने वाली है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको। अब यहां पे चलते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं ताकि और अच्छे से आपको डीपली, आपको अच्छे से समझ में आ जाए गाइस। ओके, ध्यान से समझना गाइस, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपका ट्रेडिंग कोई दोस्त है, ट्रेडर है और ट्रेडिंग करता है, तो भाई उसको जरूर ये वीडियो भेज देना, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे मैं एक लेवल बनाता हूँ, मैंने लेवल बनाया, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ। एक जो प्राइस होती है ना, कोई भी आप चार्ट देखते हो तो इस तरह से आपको चार्ट दिखाई देता है, 100 200 इस तरह से आपको चार्ट दिखाई देता है, 300
और ये 400। आई थिंक आप समझ जाएंगे। ओके गाइस, भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ऐसे मत जाना कि भाई। तो गाइस मेरा मार्केट, अब मैं आता हूँ एज पर मार्केट के हिसाब से। अब थोड़ा बेसिक से हल्का एडवांस जाएंगे। मेरा मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से आता है, सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से भागता है, भागता है, भागता है और 200 पे पहुँच जाता है। 200 पे पहुँच जाता है तो ये मेरे लिए क्या हुआ, दिस इज माई रजिस्टेंस। ये मेरे लिए क्या होता है, सपोर्ट। मार्केट आता है, रुका, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे रुका, मतलब यहाँ पे मेरा सपोर्ट और यहाँ से सीधा मार्केट कहाँ गया गाइस, अगले रजिस्टेंस पे। 100 पे आया मार्केट, 100 से सीधा मार्केट थोड़ा नाटक किया यहाँ पे, सीधा बुम कर गया और 200 पे पहुंच गया। इतना आपको समझ में आ गया? ओके। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ता नहीं है, डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, और फिर गाइस फिर ये फटाक से रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। फटाक से रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। जैसे ये तोड़ के बाहर की तरफ निकल जाएगा, कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो अपने को क्या है, वापिस ये डाउन आएगा ना। अब ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अब मार्केट आपका यहाँ पे है, तो अब ये आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप सपोर्ट में हो भैया, ये मत सोचना कि भैया रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट में आ चुके हो, मतलब रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया और वापस इस तरह से आता है, तो आप सपोर्ट ले रहा है अब मार्केट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अब मार्केट आपका क्या करता है, यहां से बूम करता है और अगले सीधा 200 से 300 पहुंच गया। तो अभी आपका सपोर्ट लिया और इसको मैं क्या बोलूंगा गाइस, रेजिस्टेंस। इसको मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस। फिर मार्केट अगर आपका यहाँ पे आता है, वहां पे, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो कहां पे आया आपका, सपोर्ट पे। वापिस अप जा रहा है तो क्या बोलूंगा मैं, मार्केट मेरा आ गया रेजिस्टेंस पे। अगर मार्केट मेरा अप जा रहा है, अप जा रहा है, यहां से सीधा डायरेक्ट भाग गया, तो मैं अगले रेजिस्टेंस पे जा रहा हूं, अगले रेजिस्टेंस पे जा रहा हूं, याद रखिएगा। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आप यहाँ पे हो, अभी अभी मान लो कि आप यहाँ पे हो, यहाँ पे समझाता हूँ, अभी आप यहाँ पे हो, मार्केट यहाँ पे गिरता है, कहाँ जाएंगे अपन, अगले सपोर्ट पे, अगले सपोर्ट पे। अब अगर मार्केट यहाँ पे गिर गया और अब अगर वापस इस तरह से आ गया, तो अब ये आपका एक रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि आप सपोर्ट तोड़ के डाउन आ चुके हो। अब ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट अगर रेजिस्टेंस तोड़ गया तो वापस आपका अगले रेजिस्टेंस पे टारगेट मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। छोटा सा एग्जांपल था गाइस, कि मतलब ये जो लेवल है, इसके अगर मार्केट तुम्हारा यहाँ पे है और आपकी कैंडल यहाँ चल रही है और यहाँ पे आपका लेवल दिखाई दे रहा था, दिस इज रेजिस्टेंस। ओके, और ऊपर जाएंगे, अगला जो लेवल आएगा वो रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, डाउन आता है, तो अब आपका ये सपोर्ट बन गया है, सपोर्ट बन गया है, सपोर्ट बन गया है। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट तोड़ेगा तो अगले सपोर्ट पे, अगला सपोर्ट तोड़ेगा अगला सपोर्ट पे, रिवर्सल होगा तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे, सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो सिंपल, कितना सिंपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। छोटा सा और एग्जांपल देता हूं कि ये मेरा सपोर्ट है, यहां से कोई भी चीज टूटती है तो अगले सपोर्ट पे जाएगी, नंबर 1। यहां से सपोर्ट आया, मार्केट सपोर्ट लेके फिर से घूम गया, रिवर्स हुआ, तो मार्केट क्या जाएंगे, अपन इस रेजिस्टेंस पे जाएंगे। अगले पे जाएंगे तो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट में बनाया हुआ होगा। 99% आपका मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया हुआ होता है। नंबर 1, ऑलरेडी मार्केट में क्या होता है, बनाया हुआ होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि यार मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है। ऑल टाइम हाई पे अगर मार्केट होता है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट होता है, तो क्या होता है कि मान लो निफ्टी मेरा ऑल टाइम हाई पे है, ये मेरा निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑल टाइम हाई के लेवल्स आप कैसे निकालेंगे, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, वो बताऊंगा गाइस लास्ट के अंदर। उसके अंदर तो सपोर्ट होता नहीं है ऑल टाइम हाई पे। ऑल टाइम हाई पे तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने होते हैं। मार्केट तुम्हारा ऑल टाइम हाई पे है, सपोर्ट तो ऑलरेडी बने हुए हैं आपको निकालना है तो सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। तो वो भी मैं इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा आपको, हर एक चीज आप सीखने वाले हो। ओके गाइस, तो आई थिंक बेसिक आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं भैया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसे आप लिक्विडिटी जोन भी कह सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, और इसे लिक्विडिटी जोन भी बोल सकते हैं। दिस इज अ जोन, सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन। अगेन आई रिपीट, तो पहला जो आपका जोन होता है
दूसरा होता है, तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है हम समझेंगे। एक होता है गाइस नॉर्मल सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट। दूसरा होता है पावरफुल सपोर्ट, पावरफुल सपोर्ट। तीसरा होता है गाइस टुडे लो सपोर्ट। पहले हम सपोर्ट पढ़ रहे हैं, सपोर्ट बनाने सीखेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस बनाना सीखेंगे। ओके, ध्यान, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दबाजी ना करेंगे। और आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो जिंदगी में आधा अधूरा ही ज्ञान रखोगे, जिंदगी में फिर आप कहीं पे भी नहीं सीख सकते। ये वीडियो नहीं आप सीख पाए ना तो जिंदगी में फिर भूल जाना कि आप ट्रेडिंग में कहीं से सीख पाओगे। ठीक है ना, 99% आप कहीं पे भी नहीं सीख पाओगे गाइस। इतनी आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपको सिखाया गया सपोर्ट रेजिस्टेंस को। ओके गाइस, टुडे लो। और नेक्स्ट बात करते हैं राउंड नंबर सपोर्ट। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको नॉर्मल सपोर्ट। व्हाट इज द नॉर्मल सपोर्ट? कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, अमेरिकी बाजार में हो, तो वहां पे ना मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ गाइस, 9:15 पे आपको ना मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देता है, 3:30 पे क्लोज आपको होते हुए नजर आता है। मतलब कह सकते हैं 6.5 घंटे 6.25 घंटे का एक मार्केट का टाइम ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है वो ऑलमोस्ट, अगर आधा घंटा में माइनस कर दूं तो कम, मतलब 6 घंटे तक की आप ट्रेडिंग कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 6 घंटे तक ट्रेडिंग करते हो तो बाकी के जो घंटे हैं वहां पे मार्केट रहता है भैया अपना बंद, वहां पे बाय सेल कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे मार्केट रहता है अपना बंद। तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब कि आज आपका कोई कैंडल, कोई प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, मान लो कि 20,000 रुपये पे आपका कोई प्राइस क्लोज हुआ है 20,000 पे, तो कल ज़रूरी नहीं है कि 20,000 पे खुलेगा, ये 20,100 पे भी ओपन हो सकता है। याद रखिएगा 19,900 पे भी ओपन हो सकता है। तो ये प्राइस, मतलब ये प्राइस क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन में ओपन होता है, साइडवेज होता है। मतलब 20,000 के आसपास में, जहां पे मार्केट क्लोज हुआ उसके आसपास में ओपन होता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग, गैप, साइडवेज ओपनिंग, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया। मैं समझाने वाला हूं कि ये क्लोजिंग, जहां पे इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कि भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो अगर सपोर्ट में अपन हैं तो मान लो कि भाई आपका प्रीवियस डे, अब ये जो कैंडल है आपकी प्रीवियस डे क्लोज हुई है, प्रीवियस डे क्लोज हुई है, और आज मार्केट तुम्हारा यहां पे हो गया गैप अप, आज आपका मार्केट हो गया गैप अप। तो अब अगर प्रीवियस डे जो कैंडल है ना गाइस, प्रीवियस डे की जो कैंडल है, पिछले दिन की बोलो तो फ्राइडे की कैंडल, वो अगर आपकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको साफ साफ ये देखना है कि ये आपका हो गया एक नॉर्मल सपोर्ट, हम जो बोलते हैं पहला जो सपोर्ट है वो हम इसे बोलते हैं जो नॉर्मल सपोर्ट है। पहला नॉर्मल सपोर्ट ए होता है, एक तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, और बी अभी मैं बताने वाला हूं। मतलब कि अब आप यहाँ पे हो तो मार्केट पहले कहाँ आएगा गाइस, आपका इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट पे आएगा। सेकंड सपोर्ट कहां पे लेगा, प्रीवियस, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, जो अभी बताया था प्रीवियस, इसका कोई पिछला सपोर्ट है तो वहां पे मार्केट आपका आएगा। ओके गाइस, तो यहां पे आपका कहां पे है, पहला मार्केट रिवर्स होगा तो इसे आप गैप फिलिंग भी बोल सकते हो कि भाई गैप अप हुआ, गैप फिलिंग हुआ, एक डाउन साइड ट्रेड बना, उसके बाद अगला सपोर्ट टूटेगा तो अगला सपोर्ट का अपना एक और ट्रेड बना। तो इतना आपको समझ में आ गया प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट। अगर प्रीवियस डे आज जहां मार्केट हुआ उसके नीचे कल मार्केट क्लोज हुआ तो मतलब वो सपोर्ट है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस में आएंगे तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नंबर 2, इसका जो बी है, इसका बी है, प्रीवियस डे हो गया कि आपका मार्केट इस तरह से अप गया, डाउन आया, ठीक है, सॉरी, ओके 1 सेकेंड, मार्केट डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आता है, फिर अप गया, फिर डाउन आता है, फिर अप गया, इस तरह से चला, डाउन आया। मतलब गाइस आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जो लाइंस है ना, ये लाइंस, जो इन लाइंस को अपन बोलते हैं नॉर्मल सपोर्ट। नॉर्मल सपोर्ट जैसे जिस हिसाब से सपोर्ट होंगे, जैसे कि ये होंगे गाइस नॉर्मल सपोर्ट, ठीक है ना, नॉर्मल सपोर्ट। अब
आपने अगर देखा कि मार्केट तुम्हारा यहाँ पे ओपन होता धीरे 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 आके यहाँ पे आ गया एक ही दिन के अंदर, तो इसे बोलेंगे अपन नॉर्मल सपोर्ट, ठीक है ना। अभी लाइव में भी बताऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं नेक्स्ट बताता हूं, पहले सपोर्ट को पूरा प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है ना। सपोर्ट को प्रॉपर बेसिक समझाऊंगा मैं यहाँ पे, फिर मैं चार्ट पे चलूंगा, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा था चार्ट पे बैक टेस्ट करके देखेंगे, मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो सपोर्ट तीसरा जो होता है, जो सेकेंड जब नंबर टॉपिक होता है, ए और बी बता दिया मैंने, करंट डे सॉरी प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग, और नॉर्मल जो सपोर्ट होते हैं वो डेली में सपोर्ट बनाता है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं नंबर 2 पे वो आता है पावरफुल सपोर्ट। पावरफुल सपोर्ट, व्हाट इज अ पावरफुल सपोर्ट? इसका मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊं तो ये है कि बार बार प्राइस, जैसे कि ये मेरा 200 है, ये मेरा 400 है, ये मेरा 600 है, ये मेरे लेवल्स हैं, ठीक है। मेरा प्राइस बार बार यहाँ पे आया, यहाँ पे आता है, मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है। प्राइस मेरा बार बार यहाँ पे आता है, अब गया, यहाँ पे आया, अब गया, यहाँ पे आया, अब गया, मतलब ये बार बार एक जगह पे प्राइस आके वापस अब भाग जाना, मतलब कि ये अपना एक पावरफुल सपोर्ट है। ये अपना क्या है भैया? पावरफुल सपोर्ट है। इसको हम पावरफुल सपोर्ट बोलते हैं। नॉर्मल सपोर्ट उसको जो बताया था ना, ये जो इसे अपन नॉर्मल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पावरफुल सपोर्ट। तो अभी आपने समझ लिए 3 सपोर्ट, प्रीवियस डे क्लोजिंग अगर हाई से नीचे है, और दूसरा जो अपना है नॉर्मल सपोर्ट, और ये तीसरा हो गया कि बार बार एक जगह प्राइस जाना। ओके, इतना समझ में आ गया। सेकंड भी। नेक्स्ट आता हूं थर्ड पे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए है, ठीक है ना। टुडे लॉ सपोर्ट, मार्केट तुम्हारा एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे ओपन होता है, अप चला गया, तो यहां पे जो ये पॉइंट है ना, अगर मार्केट अप चला गया तो आपका ये सपोर्ट है, तो ये आपका हो गया टुडे लॉ सपोर्ट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, टुडे लॉ सपोर्ट। फिर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये क्या होगा भाई? ये आपका सपोर्ट होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, आज का अगर लो है वो आपका सपोर्ट में माना जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैं लाइव में भी चार्ट में समझाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं वीडियो थोड़ा छोटा बने, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट जो 4 नंबर जो होता है वो भैया एक लॉजिकल और साइकोलॉजिकल, जैसे कि अपना डाउ थ्योरी का नाम सुना होगा। एक बात करता हूं गाइस, राउंड नंबर सपोर्ट। अब बोलेंगे भाई ये क्या है? राउंड नंबर, मान लो बैंक निफ्टी आपका या फिर निफ्टी है, अभी आपका चल रहा है 25,200 पे, ठीक है। तो 25,200 इज अ राउंड नंबर। क्या है गाइस? 25,300 क्या है? राउंड नंबर। मार्केट सपोज करो आपका अभी चल रहा है, अभी आपका चल रहा है 25,280, 25,280 चल रहा है। 25,000 मान लो, 25,000 आपका 25,220 चल रहा है, मतलब आपका 25,220 पे सपोर्ट दिखा रहा है, मेन लाइन वाला, कैंडल क्लोजिंग वाला। लेकिन लॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट आ रहा है वो कम से कम नंबर्स जो है, इंपॉर्टेंट नंबर, वो 200 भी दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मान लो आप अभी मार्केट 25,000 के कुछ दूर है, 25,000 के कुछ दूर है मार्केट, यहाँ पे बैठा है, और 25,000 यहाँ पे है, मतलब 20-30 पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पावरफुल जोन है 25,000 का। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब पावरफुल जोन, निफ्टी में आप 100 का बोल सकते हो, निफ्टी में 100 का बोल सकते हो, बैंक निफ्टी में 200 एंड 500 का बोल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 50,000 है तो 50,000, 50,000, 500, 50,000, 51,000, जैसे 5 होता है ना, ठीक है ना गाइस। सपोर्ट की बात करता हूँ तो 49, 500, तो 500 के गैप में एंड 200 के गैप में, कि 50,000 हो गया, 50,200, 50,400, और 49,800, 49,600, 49,500, ये 500 और 200 का जो रेंज लेवल होता है, इसे बोलते हैं राउंड नंबर
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे 100 भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज फॉर बैंक निफ्टी थोड़ा बड़ा जैसे होता है ना प्राइस में, एवरीडे मूवमेंट करता है 400-500, तो ये नॉर्मल चीज़ है बैंक निफ्टी के। पूरा अगर अप डाउन की बात करता हूँ तो होता है। 4 सपोर्ट बताए थे मैंने, वो आपको समझ में आ गए होंगे। सो गाइस अब चलते हैं हम चार्ट पे, डायरेक्ट चलेंगे हम चार्ट पे और इस चार्ट पे जाएंगे। पहले अपन लाइव सपोर्ट बनाएंगे, लाइव इंपॉर्टेंट सपोर्ट। पहले मैं चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, ओके निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले जो मैंने समझाया था वो मैंने समझाया था प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग थी अभी थर्सडे की, यहाँ पे प्रीवियस डे इस कैंडल पे क्लोज होता है, तो दिस इज, और मेरा मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मेरा मार्केट ओपन होता गैप अप, गैप अप हो गया तो ये मेरा हो गया एक सपोर्ट, दिस इज माय सपोर्ट। सिंपल समझ में आ गया। माइनर सपोर्ट जो मैं बात करता हूँ, माइनर सपोर्ट जो होते हैं वो मैं अगर बात करता हूँ गाइस, तो अभी इसी आपको समझाता हूँ इसी पे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, ये जो सपोर्ट है दिस इज माइनर सपोर्ट, दिस इज माइनर सपोर्ट। ये जो होता है ना ये माइनर सपोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ये है ये माइनर सपोर्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया नंबर 1। मैं नंबर 2 की बात करता हूँ, मैं नंबर 2 की बात करता हूँ, तो नंबर 2 में गाइस इंपॉर्टेंट जो आपको चीज समझने वाली है, इंपॉर्टेंट जो चीज समझेंगे आप वो ये है कि पावरफुल सपोर्ट प्लस ऑपरेटर माइंड सेट, ऑपरेटर माइंड सेट। अब याद देखिए यहां पे आप कह सकते हैं 25,200 का पावरफुल सपोर्ट है। पहले आपका मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग करता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, पहले सपोर्ट बनाना सीख गए। अब मार्केट तुम्हारा क्या हुआ भैया, गैप अप हुआ, तो गैप फिलिंग आप इस सपोर्ट तक अपने टारगेट को लाए, अगर आपको रिवर्सल स्ट्रेटेजी का पता होता तो आए। फिर मार्केट तुम्हारा अप जाता है, मतलब यहां से अप चला गया, तो ये आपका ऑलरेडी सपोर्ट है, मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता तो अपन डाउन जाते, तो दिस इज हल्का सा पावरफुल सपोर्ट बन रहा है। तो यहां पे मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है। और यहां पे सिर्फ आपको जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये पहली बार ही बना है, पहली बार ही बना है। और इस पूरे दिन में मार्केट रिजेक्शन नहीं ले पाया। अगर कमजोर होता तो मार्केट यहां पे टूट चुका होता, कमजोर होता तो मार्केट यहां पे टूट चुका होता। इस चीज को थोड़ा हल्का सा, ये बेसिक है, फॉर ये अपन एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूं पावरफुल सपोर्ट की। यहां पे पावरफुल जो सपोर्ट है गाइस, मार्केट फटाक से फॉल होता है थर्सडे को, फॉल होके 25,000 पे क्यों रुका भैया, 25,000 पे क्यों रुका, 25,000 पे इसलिए रुक गया आपका क्योंकि मार्केट आता है अप जाता है, 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 आता है, मतलब दिस इज माय पावरफुल सपोर्ट, ऑपरेटर माइंड सेट सपोर्ट, ऑपरेटर माइंड सेट सपोर्ट। क्यों, क्योंकि बोला था ना बार बार एक जगह प्राइस आके रुकना, तो वो वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन होती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप बना सकते हो, इस तरह से कि भाई पावरफुल सपोर्ट है। अब देखो मार्केट आके कहां पे घूमा है, कहां से घूमा है, मार्केट घूमा है, अगले टॉपिक में आ रहा हूं, राउंडिंग सपोर्ट पे मार्केट घूमा है अपना राउंड नंबर सपोर्ट पे। राउंड नंबर क्या था 25,000, मार्केट 25,000 पे सपोर्ट लेके घूम गया, ये देखो 25,000। लेकिन और कहां पे आया था 24,980 पे, ये 24,980, 25,000, ये 20-30 पॉइंट यहां पे जब पावरफुल जोन है ना, दिस इज बोलेंगे बाइंग जोन, दिस इज बोलेंगे बाइंग जोन, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सप्लाई जोन होती है एक सप्लाई जोन, बाइंग जोन सुना है, दिस इज बाइंग जोन, दिस इज सप्लाई जोन, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 3 चीजें समझ ली है आपने। जो नेक्स्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूं, जो राउंडिंग नंबर भी समझ में आ गया आपको 25,000, तो ये राउंडिंग नंबर है। तो एक बीच में जो छूट गया वो है टुडे लो सपोर्ट। जैसे कि मान लो कि मेरा मार्केट यहां पे ओपन हुआ, मेरा मार्केट यहां पे ओपन होता है और मार्केट आया और वापस चला गया, तो ये मेरा अब सपोर्ट जो बन गया गाइस, ये मेरा टुडे
लो सपोर्ट है, टुडे लो सपोर्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, मार्केट मेरा ओपन होता है, ओपन होता है, 1 सेकेंड, ओपन होता है गाइस, यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर भाग गया, दिस इज माय टुडे लो सपोर्ट। और विक बहुत बड़ी है, तो मतलब ये तो एक टारगेट की है विक, तो ये भी एक अपने को टारगेट देखने को मिलेगा कि विक बहुत बड़ी है गाइस, यहाँ पे विक बहुत वेरी बिग, यहाँ पे विक काफी बड़ी है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि भैया सपोर्ट कैसे निकालते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे। कल अपना मार्केट में बोले तो 2 तारीख है, 2 सितंबर, और 2 सितंबर को अगर मैं लेवल्स निकालूंगा तो किस तरह से निकालूंगा। तो पहले जब भी आपका मार्केट, कभी भी मार्केट आपका इस तरह से जाता है क्या? कभी नहीं जाता है। कभी मार्केट इस तरह से गिरता है क्या? कभी नहीं गिरता है। तो मार्केट हमेशा जोन बना के चलता है, अप गया डाउन आया, अप गया डाउन आया, अप गया डाउन आया, अप गया डाउन आया, इस तरह से आपको सपोर्ट बना के जाएगा, सपोर्ट बना के जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अभी मैं बात करूं मेरा मार्केट कहाँ पे है, सिंपल तरीके से आप बताएंगे मेरा मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, मेरा सपोर्ट कहाँ है? सब लोग कह सकते हैं दिस इज माय सपोर्ट, दिस इज माय सपोर्ट, तो मैं यहाँ पे लाइन बना सकता हूँ, यस और नो, दिस इज माय सपोर्ट गाइस, दिस इज माय सपोर्ट। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे कहाँ पे, मतलब छोटा सा और एग्जांपल, मार्केट अगर तुम्हारा यहाँ पे चल रहा है तो प्रीवियस जो घूमा कहाँ है कैंडल, प्रीवियस कहाँ से घूमी है कैंडल, प्रीवियस यहाँ से घूमी है, इसके बाद प्रीवियस कहाँ से घूमी है, यहां से ये घुमा हुए, जहां पे मार्केट रुका हुआ है, टाइम बिताया या फिर कहीं घूमा है, जो भी मोड़ाई गोलाई आती है वो आपका एक जोन बन जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। ओके, तो मैं फटाक से बनाया मैंने पहला सपोर्ट, और अगला सपोर्ट मेरा कहां पे है, और पहला सपोर्ट कहां पे दिखा रहा है, दिस इज माय राउंडिंग नंबर। अगर यहाँ पे मान लो कि मेरा अगर 210 होता तो मैं 200 पे ले आता, अगर 210 होता तो मैं इसे 200 पे ले आता, और अभी देखो बनाया भी हमने 200 पे, और 200 पे सपोर्ट बनाया, परफेक्ट जो मार्केट ने क्लोजिंग की है वो परफेक्ट यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया परफेक्ट बनाया है। अब मैं अगला सपोर्ट बनाऊंगा, वो मैं कहां पे बनाऊंगा, क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, यहाँ पे मेरा अगला सपोर्ट है। अगर मैं 5 मिनट पे आऊंगा तो आपको समझ में आएगा, मैं ये 15 मिनट है ना, आपको आई थिंक थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, 15 मिनट है ना। अब दिखा आपको घुमाऊ कहाँ पे, इसकी मोड़ई गोलाई कहाँ पे भैया, मैं कह सकता हूं मार्केट में ये जो गोलाई है यहाँ पे है, प्रीवियस गोलाई पे ध्यान देना है अपने को, प्रीवियस प्रीवियस। तो मैं कह सकता हूं दिस इज माई सपोर्ट 25,119 का। तो क्या मैं 25,119 पे मेरा दिख रहा है तो मैं 25,100 भी जा सकता है मार्केट, और मार्केट 25,125 से भी घूम सकता है, इसमें कुछ माइनर है ना। ये 25,000 मेरा 125 पे भी घूम सकता है, मेरा 25,100 पे भी घूम सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे राउंडिंग सपोर्ट काम आएगा आपको। बोलते हैं ना भाई इसने तो बोला घुमाने पे मार्केट चला जाएगा, मैंने 4 चीजें बताई थी। तो ये हो गया आपका माइनर सपोर्ट, जैसे कि आपको पहला टॉपिक समझा नॉर्मल सपोर्ट, दिस इज अ नॉर्मल सपोर्ट। पावरफुल सपोर्ट कौन सा रहेगा, जो बार बार मार्केट प्राइस यहाँ पे घूमा बार बार प्राइस लेके मार्केट यहाँ पे घूमता है ना, दिस इज माय पावरफुल सपोर्ट, जो कि आप कह सकते हो 25,000 इज माय पावरफुल सपोर्ट। सपोर्ट कितना आसान है भाई, कितना आसान है, राउंडिंग नंबर आ गए, सपोर्ट आ गया, सपोर्ट बनाना सीख गए, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं, आई थिंक आप सीख गए होंगे अब तो, ठीक है ना। अब मेरा मान लो कि भाई मेरा मार्केट अगर यहां से गिरेगा तो मैं कहां जाऊंगा, यहाँ पे मेरा फैन पंखा लटक रहा है, मेरा टूटेगा तो कहां जाएगा, बताओ आप बताओ, यहां पे जाएगा, सिंपल है, डाउन जाऊंगा, मैं सेलिंग में जाऊंगा। और भाई सेलिंग में जाऊंगा तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को सबको मैनेज करूंगा, कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा, सारी चीजों का एज पर रूल्स प्राइस एक्शन का पूरा फॉलो करूंगा ना। सपोर्ट टूटेगा तो अपने अगले सपोर्ट पे जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो गाइस आई थिंक आप सपोर्ट बनाना सीख गए होंगे, ठीक है ना गाइस, सपोर्ट बनाना सीख गए होंगे। अब चलते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, व्हाट इज अ रेजिस्टेंस, कि किस तरह से कौन से कितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, उस पे चलते हैं। ओके गाइस, और अपने वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, अभी रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे, फिर आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, तो हल्का सा वीडियो बड़ा हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी सेम 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल रेजिस्टेंस, नॉर्मल रेजिस्टेंस जो आप कह सकते हैं
जैसे मैंने पहले बताया नॉर्मल जो सपोर्ट होता है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, सेम प्रीवियस डे क्लोजिंग, जैसे जैसे एक होता है ना प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे हुई और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर कैंडल क्लोज करता है, तो ये प्रीवियस जो आपका लेवल है दिस इज अ रेजिस्टेंस, सिंपल। दूसरा जो होता है मार्केट इस तरह से जाता है ना, इस तरह से, तो ये आपके मेजर मार्केट अगर इस तरह से आपका आता है ना, ये आपका मेजर नहीं, छोटे नॉर्मल रेजिस्टेंस है, दिस इज अ नॉर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। मैं आता हूं अब नंबर 2। नंबर 2 होता है ऑपरेटर माइंडसेट ट्रैप रेजिस्टेंस, जैसे कि ऑपरेटर माइंडसेट ट्रैप रेजिस्टेंस, ट्रैप सपोर्ट कह सकते हो, प्लस पावरफुल रेजिस्टेंस, जैसे मार्केट अप जा रहा है गिर रहा है, अप जा रहा है गिर रहा है, अप गया फिर से गिर गया, अप गया फिर से गिर गया, मतलब तो अपने लिए क्या हुआ ये, दिस इज अ पावरफुल रेजिस्टेंस। और ये जो हुआ ऑपरेटर माइंडसेट रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे आपकी कैंडल तोड़ते हुए नजर आई और वापस तुरंत अंदर आ गई, मतलब यहाँ पे आपको ट्रैप किया, ऑपरेटर ट्रैप कह सकते हो यहाँ पे, तो दिस इज अ पावरफुल। यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर धोखा नहीं खाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं भी लाइव चार्ट में आपको चल के समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं टुडे थर्ड नंबर, टुडे हाई रेजिस्टेंस। टुडे हाई मतलब कि मेरा मार्केट ओपन होता है, अब चला गया, वापस रिवर्स आ गया, दिस इज माय टुडे हाई रेजिस्टेंस, टुडे हाई, ठीक है, टुडे हाई रेजिस्टेंस। मेरा मार्केट ओपन होता है, ओपन होके तुरंत डाउन आ गया, दिस इज माय टुडे हाई रेजिस्टेंस। ओके गाइस, 2 टाइप के दिखेंगे आपको, मार्केट हलचल करेगा, घूमेगा, आफ्टरनून के आसपास आपको दिखेगा टुडे हाई रेजिस्टेंस, एक आपको दिखेगा फर्स्ट कैंडल पे, ओपनिंग कैंडल पे ही दिख जाएगा। ओपनिंग कैंडल पे आपका मार्केट गिर गया, ओपन होते ही आपका मार्केट धड़ाम से गिर गया, टुडे हाई रेजिस्टेंस। ओके गाइस, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इतना सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है, छोटा सा भी और कंफ्यूजन भी दूर करना, अरे भाई ये तो 3-4 टाइप का बता दिया, नहीं, सिंपल है वो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लाइव में बनाएंगे ना, सिंपल है, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट जो 4 नंबर था वो राउंड नंबर वाला रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि अब जा रहे हैं 25,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो दिस इज माय 25,000 राउंड नंबर, ठीक है ना। 25,100, 25,200, दिस इज राउंड नंबर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आपको आई थिंक गाइस बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ड्रॉ करने भी आपको आ गए होंगे। ओके गाइस, चलते हैं अब हम चलेंगे सीधा चार्ट के ऊपर, सीधा हम चलेंगे गाइस चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अब आपने सपोर्ट तो बना लिया है, अब रेजिस्टेंस कहाँ पे भैया, मार्केट तुम्हारा ओपन होता है, अब जाता गिर जाता है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज माय रेजिस्टेंस, मार्केट आता है और ये मैं रेजिस्टेंस बनाता हूं, और फिर मार्केट में गाइस इंपॉर्टेंट चीज और समझने वाले हो अभी आप, सेम डे आया, ये सपोर्ट बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, आप दोनों चीजें साथ में समझ रहे हो, ठीक है ना। सपोर्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर ऊपर जा रहा है, ये आपका आज का टुडे हाई क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया, फिर मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, फिर इस तरह से घूम रहा है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनको आप पूरा ही इग्नोर कर दो, इन माइनर छोटी छोटी चीजें हैं ना, इग्नोर कर दो। अब वापस मार्केट गिरता वीक बनाता, कहाँ पे आ गया, सपोर्ट पे, वापस रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया, मार्केट तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस में घूम रहा है। अगर मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है ना, तो उसे आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। वो आप एक्सपीरियंस धीरे धीरे करोगे तो बहुत सारी चीजें अलग अलग आपके माइंड में आती रहेगी। ओके गाइस, अलग अलग चीजें आपके माइंड में आती रहेगी। ओके, तो दिस इज अ सपोर्ट एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस। अब मुझे बात बताओ कि मार्केट मेरा रिमूव करता हूँ, अगर यहाँ से तोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे होता है, तो आप एक और चीज़ सीखने वाले हो। वो क्या चीज़ सीखने वाले हो, वो ये चीज़ सीखने वाले हो, हाउ टू क्रिएट नेक्स्ट लेवल, कैसे मैं रेजिस्टेंस को बनाऊँ। सिंपल है गाइज, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। आप अगर ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट यूज़ करते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ट्रेडजीनी, धन, अपस्टॉक किसी में भी अपना अकाउंट ओपन कर लोगे तो ट्रेडिंग व्यू आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको ना दिख रहा है फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करोगे, कुछ नहीं करना, सिंपल क्लिक किया, दिख रहा है, नॉर्मल क्लिक करके आए,
आपको इस हाई पे क्लिक करके लो पे छोड़ना है। लो पे जैसे ही क्लिक करोगे, अब हटा दिया आपने, अब हटा दिया, अब आपको इसको आपको इस तरह से सेट करना है। ये हाई पे और लो पे आपको इस फिब रिट्रेसमेंट को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ना है। जैसे आप छोड़ोगे आपको इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे फिबोनाची इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फिबोनाची यहाँ पे सपोर्ट में भी देखो वर्क कर रहा है, सपोर्ट में भी वर्क कर रहा है और रेजिस्टेंस में भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई का लेवल नहीं निकालना आता है तो ये बोल रहा है भैया 25,900 सॉरी 25,299, मतलब 25,000, ये दिख रहा है आपको 25,297 का परफेक्ट तरीके से लेवल बता रहा है। अपना लॉजिकल साइकोलॉजिकल क्या बोल रहा है, राउंडिंग नंबर क्या बता रहा है, वो 25,300 का बता रहा है गाइस। तो मैं कह सकता हूं दिस इज माई रेजिस्टेंस फॉर टुमारो, दिस इज माई रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। अगला रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, 25,350 60 दिखा रहा है, ये देखो 25,358। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना 25,350 भी कह सकता हूँ, क्योंकि दिस इज ए स्ट्राइक प्राइस लेवल्स, है ना, ये भी मैं कह सकता हूँ, है ना। इसके बाद मैं जा रहा हूँ 25,418, 18 पे ना जाके मैं 25,400 पे भी जा सकता हूँ। दिस इज माई पावरफुल रेंज, दिस इज माई पावरफुल रेंज। ओके गाइस, तो हमने क्या बनाया था, एक 25,000 अपना जो लेवल बनाया था 25,300 का था और 25,358 का भी था, ये देखो यहाँ पे था, और दूसरा 417 पे था। तो ये जो लेवल्स तो आपको बना दिया, लेवल तो बना दिया, लेकिन 400 का राउंडिंग, ये आपको राउंडिंग सपोर्ट सेट कर सकते हो इस तरह से, राउंडिंग सपोर्ट पे सेट कर सकते हो, राउंडिंग रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इस तरह से लेवल्स बना सकते हो। ऑल टाइम हाई पे आपको फिबोनाची ही रेजिस्टेंस निकाल के दे सकता है, ऑल टाइम हाई पे फिबोनाची ही आपका रेजिस्टेंस निकाल के दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, तो ये पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर टिका हुआ है। अब मेरा मार्केट अप जा रहा है तो कहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा, अगर यहाँ से टूट गया तो कहाँ जाऊंगा, इस सपोर्ट पे, यहाँ से सपोर्ट टूट गया तो कहाँ जाऊंगा, इस अगले सपोर्ट पे, दिस इज माई सपोर्ट, 1 सेकेंड, दिस इज माई सपोर्ट। ओके, ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,200 का। उसके बाद मेरा कौन सा सपोर्ट है गाइस, यहाँ पे जो लेवल से, सिंपल लेवल से गाइस, परफेक्टली सिंपल लेवल से, तो ये मैंने निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिए। हाउ टू एंट्री, हाउ टू एग्जिट, अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, पहले सपोर्ट की बात करेंगे। तो मान लो आपका निफ्टी यहाँ पे गाइस क्या होता है, एक यहाँ पे गिर रहा होता है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट पे आता है, जब भी यहाँ पे आता है ऊपर भागता है, जब भी यहाँ पे आता है ऊपर भागता है। लेकिन इस बार 25,000 पे आया, मार्केट आया, फिर से एक बार ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, वो लोग, कुछ लोग थे, उन्होंने कॉल की तरफ एंट्री की, कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट की तरफ एंट्री की। दिस इज ए ट्रैप जाल, ठीक है ना, इस ट्रैप, माया जाल कह सकते हो, ट्रैप जाल कह सकते हो। यहाँ पे उन लोगों ने एंट्री ली कॉल में, यहाँ पे इसको जाते हुए देख के, लेकिन जो श्योर ट्रेडर थे वो वेट कर रहे थे रीटेस्ट का। मार्केट आया, ऊपर गया और कैंडल भी लाल क्लोज कर दी, जल्दबाजी वाले घुस गए भैया। देखो यहाँ पे डाउन की तरफ कैंडल क्लोज नहीं की, इस लेवल के डाउन की तरफ लाल कैंडल क्लोज नहीं की, लाल क्लोज कैंडल की इस विक के ऊपर ही क्लोज कर दी। मतलब भाई थोड़ा मामला गंभीर है, वेट किया और मार्केट ने क्या किया गाइस, यहाँ पे आया और वापस ग्रीन बना दी। 2-4 कैंडलें यहीं पे ट्रैप करने के लिए बनाई, यहीं पे ट्रैप करने के लिए इसलिए बनाई ताकि आपको पूरा भरोसा हो जाए कि मार्केट एक रीटेस्ट कर लिया है। मतलब ध्यान से देखो गाइस, बुलिश बना और फटाक से रिजेक्शन, मतलब आप सोच रहे हो अरे बड़ी कैंडल बनी, कमजोर है, पुट में ही जाएगा मार्केट, सेल कर दो। और तुम्हें यह पता नहीं था कि भाई 25,000 का मेरा पावरफुल सपोर्ट है, पहली बात तो, और कई बार मार्केट इस सपोर्ट पे आ चुका है। लेकिन गाइस, लेकिन आपको यह ध्यान में देना है कि जब भी इसका जो हाई है, जैसे ही ये टूट जाएगा, जैसे ये टूट के देखो अपसाइड कैंडल 5 मिनट में क्लोज हुई, अगर बीच में अगर ये छोटी कैंडल बनती तो अपन अपसाइड की एंट्री बना लेते, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम और दूसरा बॉटम, डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, एज पर डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हो, और मार्केट परफेक्ट तरीके से यहाँ पे अपने को एक एंट्री पॉइंट दे रहा है।
यहाँ पे मार्केट अपने को इससे बाहर निकलते ही अपने को एक एंट्री पॉइंट दे रहा है। कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। भले ही बड़ी कैंडल बन गई, छोटा प्रॉफिट मंजूर है, लेकिन भैया बड़ी कैंडल में, चलती कैंडल में एंट्री कभी नहीं लेते हैं। तो नाउ मैं बात करता हूँ स्टॉप लॉस। देखो छोटी कैंडल होगी तो छोटा स्टॉप लॉस होगा, बड़ी कैंडल होगी तो बड़ा स्टॉप लॉस होगा। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस प्रीवियस कैंडल के पीछे। एंट्री इस कैंडल पे ले रहे हैं तो एंट्री कैंडल से प्रीवियस कैंडल का हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और उसके साथ एंट्री कहां पे लेंगे, कैंडल जहां पे क्लोज हुई, पावरफुल सपोर्ट था, पता है भैया रिवर्सल होगा, मार्केट वेट किया, रिवर्सल हुआ और अपन ने ये टारगेट ले लिया। टारगेट हमेशा देखो, यहां पे अपन एंट्री लेते तो ये अपना पहला टारगेट रहता, ये अपना सेकंड टारगेट रहता। अब भाई बड़ी कैंडल बना के यहां तक पहुंच जाए, अपनी गलती तो नहीं है ना, वो तो ऑपरेटर चाल है। लेकिन अपने को जो सेकंड टारगेट है वो यहाँ पे मिला। सेकंड टारगेट मुझे जो मिला है वो अपने को अगले रेजिस्टेंस का टारगेट मिला, और अगला रेजिस्टेंस जो था गाइस वो था 25,000। ये जो यहाँ पे जो था दिस इज अपना रेजिस्टेंस, कि मार्केट पहले यहीं पे आया था तो अपना पहला अगला लेवल यहाँ पे था। तो यहाँ पे परफेक्टली आपको एक टारगेट मिलता है, ध्यान से देखेंगे तो अभी तो यहाँ पे अभी तो लेटेस्ट रेजिस्टेंस बना, लेकिन जो टारगेट था वो यहीं पे ही था। इस टारगेट का जो मैं अगर प्राइस का देखता हूँ तो ये अपने को कम से कम 60 पॉइंट का मिला। वैसे 70-80 गया, मैं 60 ही मानूंगा, और परफेक्टली आपको टारगेट मिलता है। ओके गाइस, और अब जाके आपका लेवल इस तरह से बन चुका है। अब मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। पहले, इससे पहले मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया गाइस, ये आपका एक सपोर्ट जोन था, परफेक्टली आता है ऊपर चला जाता है, आता है ऊपर चला जाता है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का हल्का सा भी गाइस नॉलेज है, हल्का सा भी नॉलेज है, तो क्या होगा गाइस, आप यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मैं देखूंगा गाइस, तो ऑपरेटर ने आपको एक ट्रैप करने की कोशिश की, ऑपरेटर ने ट्रैप करने की कोशिश की, और मॉर्निंग का टाइम होता है ये भी, और फटाक से इस तरह से गिराया, इस तरह से कैंडल क्लोज की, और आपको लगा कि भैया मार्केट के अंदर तो बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, ये भी सपोर्ट तोड़ दिया, ये भी सपोर्ट तोड़ दिया, ऊपर से ये जो 25,000 का लेवल था यहाँ पे भी तोड़ दिया। देखो अब यहाँ पे ना आपको जो बचाया है ना वो इस वाली कैंडल्स ने बचाया। तो कभी भी इस तरह से कंजूसी नहीं करते हैं, कभी भी इस तरह से कंजूसी नहीं करते हैं। तो आपको सपोर्ट हमेशा इस लेवल्स पे बनाना है। जो पहले भी कुछ चीजें हरकतें कर रखा है ना मार्केट, तो वहां पे बनाना है। जिसने इस लेवल्स को, इन कैंडल्स को देख के इस कैंडल्स पे एंट्री ली है, वो ऑपरेटर माइंड सेट में ट्रैप हो गए, ऑपरेटर माइंड सेट में ट्रैप हो गए। कोई रीटेस्ट नहीं, मार्केट तुरंत रिवर्सल हो गया। यहां पे ऑपरेटर में जहां पे जो लोग है ना गाइस, जो रिटेलर है वहां वो फंसेंगे, और अपन ऑपरेटर के साथ यहां एंट्री करेंगे। जैसे ही ऑपरेटर यहां पे एक बुलिश आर्मी बनाता है, ठीक है, और कैंडल क्लोज करता है, अपनी एंट्री भैया यहाँ पे अपनी एंट्री होती है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, और ये सेकंड टारगेट यहीं पे ही है। तो पहला टारगेट गाइस मार्केट गया, रीटेस्ट लिया हल्का सा साइडवेज, और मार्केट बूम। अगला टारगेट तो भाई रॉकेट बना दिया। तो इस तरह से आप रिवर्सल में फायर कर सकते हो, कि पावरफुल सपोर्ट होता है वहां पे रिवर्सल कर सकते हो। और अगर सपोर्ट टूटेगा तो अपन किस तरह से जाएंगे, मान लो कि मेरा अगर सपोर्ट टूट गया कि भैया मेरा तो सपोर्ट टूट चुका है, मैं तो अब डाउन साइड फायर करूंगा और बड़ा सा मूवमेंट मुझे देखने को मिल सकता है। मान लो कि मैंने क्या बोला आपको कि दिस इज माय ओपनिंग कैंडल, और ये मेरा क्या रहेगा, लो रहेगा गाइस। मार्केट मेरा ऊपर गया, दिस इज माय लो, दिस इज माय सपोर्ट, टुडे लो मेरा सपोर्ट, तो ये मेरा बन गया यहाँ पे सपोर्ट, ये मेरा सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनेगा तो मुझे कहाँ जाना है, गैप फिलिंग में जाना है, और मुझे मार्केट एक परफेक्ट रीटेस्ट लेके और परफेक्ट तरीके से मुझे यहाँ पे टारगेट देता है, और प्रीवियस कैंडल का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। और 1 = 2 टारगेट रखना होता है, हमेशा याद रखिएगा। 1 = 2 टारगेट रख सकते हैं आप, कि भाई मुझे तो 500 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है। अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ले रहे हो तो टारगेट 20 पॉइंट का ही होना चाहिए। मतलब 1 = 2 इज अ गुड फॉर ट्रेडर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 1 = 2 का आप टारगेट ले सकते हो। मान लो कि मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे और इसमें एंट्री प्लान करता हूँ, तो ये मेरी प्रीवियस कैंडल रहती है, कि आज का मेरा लो टूटता है, कैंडल भी क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 = 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गाइस 2.67 दिखा रहा है। मैं इसको नहीं दिखा सकता, मुझे 1 = 2 ही देखना है। ये रहा गाइस 1 = 2, ओके 1 = 2 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
बात करते हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस का नॉलेज है तो यहाँ पे मार्केट ने अगर 2-3 कैंडलें बनाई तो रेजिस्टेंस भी बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो रेंज है वो है 24,400 का, दिख रहा है आपको 24,400। क्या हुआ? मतलब लॉजिकल और राउंडिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। ओपनिंग कहाँ पे हुआ? 24,300 पे। ओपनिंग कहाँ हुआ गाइस? 24,300 पे। तो मैंने यहाँ पे 24,300 पे, देखो जैसे ये लेवल टूटता गाइस अपन रीटेस्ट लेते हैं, डाउन आते हैं यहाँ पे। क्यों आए? 24,300 का और 24,400 का। अगर मेरा मार्केट अगर यहाँ से टूटेगा तो मैं अप जाऊंगा, यहाँ से टूटेगा तो मैं डाउन आऊंगा। 1=2 मुझे टारगेट मिलता, दिस इज माई वन सपोर्ट। एक और सपोर्ट बन गया, एक और सपोर्ट बन गया, और 200 का भी मेरा पावरफुल सपोर्ट है 24,200। ये रहा 24,200, 24,200 पे भी आके गया मार्केट। दिस इज ए राउंडिंग सपोर्ट, आपको पता है। अब मेरा मार्केट में यहाँ पे गाइस क्या होता है? अगेन गिरता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर गया, डाउन आया, और जैसे ही गाइस इसका हाई टूटा, मैं यहाँ पे एंट्री बनाई, देखो रीटेस्ट भी लिया, सब कुछ परफेक्ट किया। पहला टारगेट मुझे रिवर्सल में भी मिला। फिर मेरा मार्केट ये हाई तोड़ता है, मेरा अगला टारगेट इस रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर रीटेस्ट लिया। ऐसे ऐसे मैं रेजिस्टेंस भी बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस भी बना सकता हूँ। सिंपल सी और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपको इतना ही समझना है गाइस। सपोर्ट ये आपका एक लेवल है, अगर आपका प्राइस यहाँ पे है तो ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, और अगर टॉप पे है, यहाँ पे आपका प्राइस है, तो ये आपका सपोर्ट हुआ। मार्केट फिर से यहाँ पे आ जाता है तो मान लो कि भाई अगले सपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से अपन अगले सपोर्ट पे जाएंगे, और टारगेट्स स्टॉप लॉस क्या लेना है? मार्केट मेरा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और अब मेरी यहाँ पे कैंडल बुलिश कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन हुई, या फिर आपकी पावरफुल कैंडल बन गई, यहाँ पे एंट्री कैंडल, दिस इज अपनी एंट्री कैंडल, एंट्री कैंडल, दिस इज अपना स्टॉप लॉस। प्रीवियस कैंडल अपना स्टॉप लॉस रहता है, दिस इज एंट्री कैंडल, और अपना जो रेजिस्टेंस रहेगा दिस इज अ टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट रहेगा। क्योंकि 1=2 यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए। 1=2 का टारगेट नहीं होगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे। कोई बहुत बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, वहां अपन ट्रेड नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे हम अपने को रिवर्सल ट्रेड बड़ा फास्ट मिलने की तैयारी करेगा। मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस आसानी से नहीं टूटते हैं, उसके लिए तोड़ने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है मार्केट को, है ना। भारी रीटेस्ट के बिना तो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस टूट भी नहीं सकता इस चीज को। दिस इज अपना टारगेट, और टारगेट लेने के लिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी टारगेट हिट हो सकता है। रेजिस्टेंस से हल्का सा पहले भी मार्केट इस तरह से घूम के वापस आ सकता है। तो कभी भी ये जिद मत करना बच्चों की तरह, मुझे तो 100 पॉइंट ही चाहिए, 100 पॉइंट ही चाहिए, वो 95 से घूम जाएगा। ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। दिस इज फॉर बेसिक। तो यहाँ पे गाइस जो रामबाण स्ट्रेटजी बताने वाला था वो ये है, इसके साथ सपोर्ट, एंट्री, रेजिस्टेंस, एंट्री, एग्जिट और टारगेट में बता चुका हूँ, ठीक है ना। मुझे कमेंट भी बताना। रामबाण स्ट्रेटजी ये है कि गाइस आपको इंडिकेटर बता रहा हूँ एक मुफ्त का, आपको जाना है इंडिकेटर पे, इंडिकेटर पे लिखना है आपको पिविट। पी का मतलब लिखोगे PIVOT, पिविट लिखोगे गाइस, तो पिविट में बहुत सारे पिविट्स आ जाएंगे, इतने सारे पिविट्स आ जाएंगे, आप हैरान हो जाओगे कि कौन सा पिविट है कौन सा नहीं है। तो सबसे जो मैंने आप ऑलरेडी आपका स्टार लगा रखा है, फेवरेट में लगा रखा है, पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड आपको लेके आना है। पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आपका दिखेगा पिविट पॉइंट, ठीक है ना। गोल्डन लाइंस इस तरह से आएगी, और मैं इसकी सेटिंग्स को अगर चेंज कर देता हूँ, रीसेट सेटिंग कर देता हूँ, तो आपको जैसे मुझे दिख रहा है आपको भी दिख रहा है। आप सोचेंगे सर कि व्हाट इज दिस यार, ये गोल्डन लाइंस क्या है, ये गोल्डन लाइंस क्या है? तो गोल्डन लाइंस कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे पी दिख रहा है आपको, हाइड हो गया होगा यहाँ पे। पी का मतलब होता है पी का मतलब होता है पिविट जो आपने लगा रखा है। R1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ठीक है ना। थिकनेस थोड़ी कम हो गई है। रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, साथ में ये जो लाइन का आगे जो नंबर आएंगे ना वो दिख रहे हैं 24,400, ठीक है ना। ये लाइन है, आपको गोल्डन लाइंस दिख रही है। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले इसकी सेटिंग्स को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स में गए, आपको इनपुट में जाना है, इनपुट में टाइप मिलेगा ट्रेडिशनल, उसको फिबोनाची कर देना है। ऑटो को आपको डेली कर देना है, और नंबर ऑफ पिविट्स बैक 15 दिन रखना, इससे ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें चाहिए नहीं। और इसे आपको
ओके करने से पहले स्टाइल में गए, अगर ये कचरा नहीं चाहिए R1 R2, जैसे कि R1 R2 का मतलब बताता हूं मैं आपको कि आपका मार्केट मान लो गाइस की R2 पे है, अगर यहाँ से गिर रहा है तो ये तो R1 तो बोल रहा है रेजिस्टेंस पे है मार्केट, तो ये आपका क्या हुआ, ये तो सपोर्ट हुआ, लेकिन ये तो R1 R2 से कंफ्यूज कर रहा है, मतलब आपका प्राइस यहाँ पे है, अगर गिर रहा है तो सपोर्ट अपना यहाँ पे हुआ, दिस इज सपोर्ट लाइन, दिस गोल्डन लाइन इज सपोर्ट, बट यहाँ पे आपको R1 दिखा रहा है, मतलब ये कंफ्यूज कर रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स पे जाके आपको इस चीज को जरूर हटा लेना, लाइंस लाइंस तो रहेगी, लेकिन जो लेबल्स है ना, लेबल्स को आपको अनटिक कर देना और ओके कर देना, सेव एज डिफॉल्ट करके सेटिंग्स को सेव भी कर लेना। तो ये आपके बन गए भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लो कि वहां पे आप बनाए नहीं, वहां पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाए, बट अब आपने बना लिए। अब देखो मार्केट कितना यहाँ पे था, अब यहाँ से मार्केट घूमा है, बट आपको पता था कि मेरा तो भैया 988 पे सपोर्ट है भाई, अब सपोर्ट टूटेगा तो ही डाउन साइड का प्लान कर सकता हूँ, वरना तो मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ पे घूमने का चांस है और अपने टारगेट्स इस तरह से मिल गए। अब यहाँ पे देखो गाइस मार्केट एक इसी जोन में था, मार्केट अब आपका एक इसी जोन में था, यहाँ पे पिविट सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, मतलब पिविट के हिसाब से तो मार्केट चला ही नहीं कि इसी रेंज में चल रहा है, लेकिन आपको जो मैंने समझाया है वो परफेक्टली समझ में आया था ना, परफेक्टली समझ में आया। यहाँ पे देखेंगे गाइस तो कितना परफेक्ट आपने अपने आप से बनाना सीख गए। पिविट को देखते हो तो पिविट यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा है, यहाँ पे आपका सपोर्ट बता रहा है, पिविट आपका एक ही लेवल पे बैठा है। तो यहाँ पे अगर पिविट को देखोगे तो गाइस अब आपका रेजिस्टेंस पिविट आपको दिखा रहा है ये वाला लेवल, बट आपने ये भी समझ गया है कि 25-300 का भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। तो ये है आपका गिफ्ट। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो गाइस 95% ये इंडिकेटर आपको सपोर्ट करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने में। अगर ये लाइन आपको यहीं कहीं दिखाई दे रही है तो आपको एक चीज़ समझाएगी कि भाई ये लाइन यहाँ पे क्यों है, गोल्डन लाइन, पता चलेगा कि यहाँ कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पे मार्केट का हाई था, इसलिए ये लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे देखो अभी ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब कल आप आओगे तो मार्केट हो सकता है 25-200 25-180 पे आपको ये लाइन बनाते हुए नजर आएगा, क्योंकि मार्केट आज भी बोले तो फ्राइडे को भी काफ़ी यहाँ पे रुका है। ओके गाइस, तो ये पिविट जो है ये बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए वर्क करता है। जैसे गोल्डन लाइन की मैं बात करता हूँ, ये गोल्डन लाइन है, अगर तुम्हारा मार्केट यहाँ पे है तो ये आपका सपोर्ट का वर्क करेगा, अगर आपका प्राइस यहाँ पे है तो अब ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। सिंपल कहानी है। ओके गाइस, तो वीडियो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसके वीडियोस ऑलरेडी 2 अपलोडेड है, और बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस।